मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग इन सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। तो बाय द वे आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने की आवश्यकता है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग पढ़ लेंगे तो इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तो इस सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस क्या होती है, कैसे पहचाना जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का क्या रूल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उसमें कैसे पहचाना जाता है, क्या लगा होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस है। तो पहचान में दिया गया है हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, प्रिया दरवाजा खटखटा रही थी। प्रिया दरवाजा खटखटा रही थी क्योंकि उसे कुछ काम था, क्या? तो रही थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रही थी। वे लोग खेत जोत रहे थे, तो रहा था, रही थी। इस प्रकार से सेंटेंस, मैं पत्र लिख रहा था, वे मुझे बुला रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आवश्यकता होगी। आप लोगों को पहचान पता चल गया होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, रूल ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, यानी कि फॉर्मूला जो होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सकारात्मक वाक्य होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा उसमें इज एम आर आता है और यहाँ पर वाज वर आता है और बिफोर आता है। क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ड लगा है तो कंटिन्यूअस जहां भी आए, आप लोग नोट कर लीजिए, कंटिन्यूअस वर्ड जहां भी आए तो बिफोर तो आएगा ही, इम्परफेक्ट जहां भी आए। तो अफर्मेटिव का इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। यहाँ पर वाज या वर दोनों में से एक को लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग वाज लेंगे कि वर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ही सी इट आई, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप लोग वाज लगाएंगे। और जैसे कि यू वी दे प्लुरल, एक से अधिक हो, तो वहां पर आप लोगों को लगाना है वर, और सेंटेंस बन करके तैयार। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तो इस सेंटेंस को आप लोग कैसे बनाएंगे, बाय द वे मैं इसको बोल देता हूँ, आप लोग भी कमेंट करेंगे। ऐसे इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। तो हो जाएगा, आई वॉज पासिंग बाय द रोड एंड ईटिंग भेलपुरी। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, आई वॉज पासिंग बाय द रोड एंड ईटिंग भेलपुरी। तो चलिए जो बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेज है एग्जाम्पल, उसको बनाते हैं। प्रिया दरवाजा खटखटा रही थी, तो इसको क्या बनाएंगे आप लोग, प्रिया, तो चूंकि एक सब्जेक्ट है तो लेंगे वाज, प्रिया वाज। खटखटाना का क्या होता है, के एन ओ सी के, नॉक होता है, तो नॉकिंग हो जाएगा बिफोर, बिफोर क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा। तो प्रिया वाज नॉकिंग द डोर, एट द डोर भी लगा, यहां पर नहीं लगेगा, द डोर का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है वे लोग खेत जोत रहे थे। तो आप लोग बताएंगे कि वे लोग खेत जोत रहे थे, इसको कैसे बनाएंगे। तो वे लोग खेत जोत रहे थे, तो इसके लिए आप लोग दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दोज पीपल का भी यूज कर सकते हैं। तो हम दोज पीपल का यूज कर रहे हैं, आप दे का भी यूज कर सकते हैं, दोज, THOSE, दोज पीपल, PE, क्या हो जाएगा, दोज पीपल। अब यहाँ पर वर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, एक से अधिक है, वे लोग है ना, दोज पीपल। आप दे भी लगा सकते हैं, वे लोगों के बदले में इंग्लिश में दे भी लगा सकते हैं, काम चलेगा पूरा। तो दोज पीपल वर। अब खेत जोतना का होता है प्लो, PLOUGHING, प्लोइंग द फील्ड, द फील्ड। तो इस प्रकार से बन जाएगा
those people were plowing the field। तो नेक्स्ट सेंटेंस है सीता पत्र लिख रही थी, तो फटाक से आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। सीता वाज, तो राइट का क्या हो जाएगा, बिफोर राइटिंग, सीता वाज राइटिंग अ लेटर। सो वेरी सिंपल है ये सेंटेंस। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं अफर्मेटिव का जो भी सेंटेंस हो, जैसे कि वे मुझे बुला रहे थे, दे आर कॉलिंग मी। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द फूड। तो सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, आई वॉज ईटिंग फूड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं निगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि निगेटिव का फॉर्मूला, अगर नकारात्मक वाक्य बनाना हो इस प्रकार से सेंटेंस, जैसे कि प्रिया दरवाजा नहीं खटखटा रही थी, वे लोग खेत नहीं जोत रहे थे, तो बस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वाज वर्ब के बाद जो है नोट का निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले आप लोग ये जान ले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आप टेंस का जान लेते हैं तो वॉइस पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है, नरेशन पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो तो उसका उल्टा होता है वॉइस। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद यहाँ पर नोट लगा देना है। जस्ट जो चीज है वो ऐसे ही रख देना, बिफोर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे कि प्रिया दरवाजा नहीं खटखटा रही थी, आप लोग एग्जाम्पल यही एक्सरसाइज को बना सकते हैं आप लोग जा करके। तो प्रिया दरवाजा नहीं खटखटा रही थी, क्या बन जाएगा, प्रिया वाज नॉट नॉकिंग द डोर। तो उसके बाद हो जाएगा वे लोग खेत नहीं जोत रहे थे, तो ये भी सेंटेंस क्या बनेगा, दोज पीपल वर नॉट प्लोइंग द फील्ड। इस प्रकार से मैं खाना नहीं खा रहा, मैं चाय नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट टेकिंग टी। सीता पत्र नहीं लिख रही थी, तो सीता वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से निगेटिव का फॉर्मूला ये हो गया। आप निगेटिव पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को पता ही होगा कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। एक तो होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव। शायद आप लोग यस नो इंट्रोगेटिव नहीं जानते होंगे, तो यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है जी, तो हिंदी वाक्य के शुरू में हमेशा क्या लगा होता है, तो उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा यस नो इंट्रोगेटिव का। और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर यस नो इंट्रोगेटिव हो तो वो एक्जुअली वर्ब का से शुरू होगा। ये आप लोग नोट कर लेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्टेड विथ एक्जुअली वर्ब। तो यस नो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाज वर, उसके बाद इसी के जगह पर ये तो उल्टा हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या से बनने वाले, शुरू में क्या जब आ जाए तो वो सभी यस नो इंट्रोगेटिव है। जैसे कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलेंगे आप लोग सेंटेंस बनाते समय। तो क्या बनेगा बताइए, वॉज आई, क्या भाई होता है पढ़ाना, तो टीचिंग होता है, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। तो बन करके तैयार है, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। क्या सीता खाना बना रही थी, वाज सीता कुकिंग फूड। तो इस प्रकार से सेंटेंस से क्या वे लोग तैर रहे थे, तो वर दे स्विमिंग। आप लोग किसी प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसका निगेटिव भी बनेगा, तो निगेटिव बनेगा तो हेडिंग चेंज होगा, यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इसी फॉर्मूला में नोट आप लोगों को लगाना है, और वो नोट कहां पर लगने वाला है,
वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो यस नो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो बाद वाली जो होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप लोगों को पता होगा उसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो हमेशा कहाँ पर नोट लगाते हैं, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना और सेंटेंस बन करके रेडी हो जाता है। इस प्रकार से इसका भी निगेटिव यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आप लोग लिख सकते हैं आराम से, हम बोल रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं, 2-3 बार हम बोल रहे हैं। तो यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा वाज वर, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। सेंटेंस कैसे बनाना, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो यस नो का निगेटिव हो गया ना, तो हो जाएगा वाज आई, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है ना, वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, हो गया ना, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, आप लोगों को पता ही होगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड जिसे प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। मैं पिछले क्लास में भी बताया था, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब WH इंटेरोगेटिव वर्ड है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WH वर्ड को सबसे पहले रखना है, WH वर्ड रख दीजिए, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब यानी कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको ऐड कर दीजिए, बस वही होता है, सेम टू सेम होता है। यस नो इंट्रोगेटिव जो पढ़े उससे पहले आप लोगों को रखना है WH क्वेश्चन वर्ड को रखना है। इंग्लिश में, हिंदी में तो बीच में आता है, जैसे कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, सीता खाना क्यों खा रही थी, वे लोग क्यों तैर रहे थे, वे लोग कब पढ़ रहे थे, इस प्रकार से मैं वहाँ क्यों जा रहा था, तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WH वर्ड वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ है यहाँ पर। और इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो नोट कहाँ लगाना है, अभी जस्ट मैंने बताया है आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, चाहे यस नो इंट्रोगेटिव हो चाहे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो सब्जेक्ट के बाद ही तो नोट लगाना है। तो वो क्या हो जाएगा, WH निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्यों वर्ड जो आया है, तो क्यों यही WH वर्ड है, तो WH वर्ड का यूज करेंगे, वाई वाज आई टीचिंग इंग्लिश, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, बस इस प्रकार से बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है।